कोई भी पूजन हो उसमें सर्वप्रथम पवित्रीकरण, है ना। पवित्रीकरण कैसे करते हैं? अपने ऊपर, शरीर के ऊपर जल छीट करके पवित्रीकरण करते हैं। सबको पता है मंत्र, सबको पता है कौन सा है? ठीक, उसके बाद आचमन। आचमन, ठीक है। आचमन का भी मंत्र सबको पता है, ठीक है। उसके बाद प्राणायाम। प्राणायाम, है ना। प्राणायाम भी सबको आता है। उसके बाद आसन शुद्धि। आसन शुद्धि या पृथ्वी पूजा, है ना, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करते हैं? शिखाबंधन। शिखाबंधन। अब यदि यजमान हो जिनकी हम पूजा करा रहे हैं तो फिर क्या करना है इसके बाद? गठबंधन, है ना। ग्रंथि बंधन, ठीक है, ग्रंथि बंधन। और उसके बाद स्वस्थ तिलक, तिलक लगाना है, ठीक है। यहाँ तक हमारा पवित्रीकरण हो गया। इसके बाद में हमको गणेश जी का ध्यान, भैरव का, शीतला का, गणेश जी का और माँ सरस्वती का ध्यान करके और फिर कहाँ चलना है? हमारे स्वस्ति वाचन पे, है ना। स्वस्ति वाचन, ठीक है। स्वस्ति वाचन भी आप जानते हो क्या करना है? हाथ में पुष्प गंधाक्षत लेकर के भगवान का ध्यान करते हुए और कौन से मंत्र बोलना है? आ नो भद्राहा कृतवो जंतु विश्वतो, ठीक है। कहाँ तक बोलना है? हाँ, हम, ठीक है। और अगर समय कम हो तो क्या कर सकते हैं? भद्र सूक्त बोल सकते हैं, भद्रं कर्णे भी शृणुयाम देवा। उसके बाद क्या करेंगे? फिर देवता का नमस्कार, है ना। उसके बाद देव नमस्कार, ठीक है। देव नमस्कार में श्रीमन महागणाधिपतये नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः इत्यादि, ठीक। उसके बाद फिर भगवान की स्तुति होती है, सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः। अब यहाँ पे जो वो एतत् कर्म प्रधानाय सांगा, एतत् कर्म प्रधान, तो जो प्रधान देवता है कर्म के, कौन है? भगवती महालक्ष्मी। तो एतत् कर्म प्रधानायै सांगायै भगवत्यै महालक्ष्म्यै नमः, ऐसे करते हुए भगवती लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, है ना। लक्ष्मी के साथ साथ और किन का पूजन करेंगे? केवल लक्ष्मी का पूजन नहीं होगा, महालक्ष्मी पूजन तो कहते हैं, है ना। लेकिन पूजन किस किस का होता है? गणेश जी का पूजन भी होता है, लक्ष्मी जी का भी पूजन होता है, महाकाली का पूजन होता है, महालक्ष्मी का पूजन होता है, भगवान कुबेर का पूजन होता है, और ये सब पूजन होते हैं, ठीक है। तो देवता नमस्कार, ठीक। अब हमको पूजन के लिए कितना समय हमारे पास में है, कितना हम क्या क्या करना चाहते हैं, उस हिसाब से उसको या तो हम बृहत कर दें या संक्षिप्त कर दें, ये हमारे ऊपर है, ठीक है। ये भी तुमको सीख चुके हैं अपन लोग, है ना। तो देवता नमस्कार के बाद में क्या आता है? प्रधान संकल्प, ठीक है। संकल्प अपनी इच्छा के अनुसार जितना विस्तृत कर सकते हैं, जितना सूक्ष्म कर सकते हैं, लेकिन क्रम यही रहे, है ना। क्रम यही रहे, क्रम का ध्यान रखना है।
क्रम यही रखना है, कुछ भी चीज़ को छोड़ना नहीं है। जब भी हम पूजन करेंगे किसी की भी, स्वयं के घर पे करें चाहे हम किसी यजमान की कराएं, क्रम को नहीं छोड़ना है। थोड़ा बहुत उसको विस्तार दे सकते हैं, थोड़ा बहुत उसको सूक्ष्म कर सकते हैं, लेकिन क्रम यही रखना है सारी चीज़ें। ऐसा नहीं हो कि आपने चोटी बंधवाई नहीं, यजमान पत्नी खुले बाल में ही बैठी है, ऐसा नहीं हो, है ना। या यजमान ने भी अपनी चोटी नहीं बांधी हो, खुले बाल में पूजा नहीं होती ना। तो ये सब चीज़ों का अपने को मुख्य रूप से ध्यान रखना है। प्रधान संकल्प, संकल्प के बाद हाँ रक्षा विधान, रक्षा विधान। उसके बाद रक्षा विधान के बाद में भैरव और भैरव शीतला पूजन, ठीक है। फिर उसके बाद में माँ गंगा का स्मरण, गंगा जी का स्मरण, ठीक है। अब इसके आगे क्या करेंगे? हाँ प्रधान कलश नहीं, कर्मांग कलश, जिस कलश से हम पूजन करेंगे, पूजन के लिए उपयोग में लेंगे जल इत्यादि के लिए, उस कर्मांग कलश का पूजन। कर्मांग कलश का पूजन, ठीक है। उसके बाद हाँ कौन सा? अरे जल्दी जल्दी बोलो यार, तुमको सब पढ़ाया हुआ है, जोर से बोलो थोड़ा सा। कर्मांग कलश पूजन के बाद में दीप पूजन। जो हमारे कर्म के साक्षी हैं भगवान दीपक देवता, उनका पूजन हम करेंगे। उसके बाद हाथ धोना नहीं भूलना है ना, पूजन के तत्पश्चात हाथ धोना है, हाथ धोना नहीं भूलना। उसके बाद भगवान सूर्य का पूजन, ये हमारे सब प्रत्यक्ष देवता है ना। कर्मांग कलश में वरुण देवता हमारे प्रत्यक्ष देवता हो गए, दीपक में अग्नि देवता हमारे प्रत्यक्ष देवता हो गए। उसके बाद में हाँ, अगर प्रातः काल के समय पूजन कर रहे हैं तो भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगे, रात्रि काल के समय कर रहे हैं तो भगवान चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करेंगे, ठीक है। दीपक पूजन हो गया, फिर अर्घ्य हो गया। अर्घ्य के बाद में शंख पूजन, और फिर जितनी पूजन है उन सब में हम ये पूजन का विधान तो करते ही हैं, है ना। ये एक तरीके से हमारी प्रारंभिक पूजा है, जो हम हर पूजा में इतना तो करते ही हैं, है ना। इसमें आप जितना विस्तार देना चाहें, जितना कम करना चाहें, ये आपको सब सिखा रखा है। लेकिन कम से कम, जैसे मान लो कि हम क्या कर रहे हैं, भैरव शीतला पूजन कर रहे हैं, तो कम से कम इतना तो करें कि भगवते भैरवाय नमः एक पुष्प में गंध पुष्प अक्षत लेकर के उनका ध्यान करके उनको चढ़ा दिया, ठीक है। फिर वैसे ही कर्मांग कलश के लिए कर दिया, दीपक के लिए कर दिया, सूर्य भगवान को थोड़ा सा जल लेकर के जल उनको चढ़ा दिया, अर्पण कर दिया, अर्घ्य दे दिया। शंख का पूजन, गरुड़ का पूजन कर दिया। हाँ, कर्मांग कलश का पूरा विधान से जैसे हमने सिखाया है वैसा नहीं कर पाओ तो कम से कम उनको गंधाक्षत पुष्प चढ़ा करके नमस्कार कर लो, इतना तो कर ही लो। फिर उसके जल से सब जगह छीट दो, ठीक। उसके बाद भगवान विष्णु का पूजन, विष्णु का ध्यान करते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे।
ठीक है। विष्णु भगवान के पूजन के बाद में कोई सी भी पूजन करेंगे तो सर्वप्रथम किसका पूजन होता है? भगवान गणेश जी का पूजन होता है। तो गणेश जी के साथ में माता जी का पूजन। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं कि जो विधिवत पूजन है, षोडश उपचार पूजन है ना, या तो हम पंचोपचार पूजन करें या षोडश उपचार पूजन करें या राजोपचार पूजन करें। सबको पता है ना पंचोपचार पूजन क्या होता है? कौन कौन सी 5 चीजें? अरे ठीक है ना, यही होता है। तो ये कर दें भगवान को गंध पुष्प धूप दीप और नैवेद्य, ठीक। और नहीं तो फिर पाद्य अर्घ्य आचमनी पुनराचमनी, फिर गंध स्नान इत्यादि पूरा है ना, आरती नैवेद्य नीराजन तक पूरा जो षोडश उपचार पूजन है वो। और नहीं तो राजोपचार पूजन, जैसा भी उपलब्ध हो, सामग्री उपलब्ध हो, समय उपलब्ध हो, समय के अनुसार ये गणेश अंबिका पूजन। अब गणेश अंबिका के साथ में विशेष रूप से हम ये भी कर सकते हैं कि गणेश अंबिका का ध्यान करके और फिर गणेश जी और माता जी को सबको एक साथ एक पात्र में हमने विराजमान कर लिया और भगवती महालक्ष्मी को भी विराजमान कर लिया और उनका पूजन कर लिया, ठीक है। हाँ, गणेश जी, माता जी, महालक्ष्मी, जितने जो पंचायतन देवता हैं उनको रख लिया, जो भी जितने देवता हैं जो मूर्ति में है उन सभी को रख करके उन सभी का एक साथ अच्छे से स्नान करा करके पूजन कर लिया। वो विधि अपन सब लोग जानते हैं कि वो विधि क्या है ना। सभी को ले लिया, सभी का मंत्र बोल करके उनका ध्यान करके और अक्षत के रूप में उनको आसन प्रदान किया। ध्यान आसन, ध्यान आवाहन आसन पाद्य अर्घ्य आचमनी है ना। फिर स्नान, स्नान में भी कितने कितने स्नान हैं, वो सारे स्नान हम करा सकते हैं। चाहे तो पंचामृत से ही केवल स्नान करा करके और आगे फिर, ठीक है। तो ये समझ गए। इसके साथ ही में गणेश अंबिका प्लस महालक्ष्मी जी, इनको विराजमान करा करके हम इनका पूजन कर लें। कहाँ तक का? पूरा उनका जो है, हाँ, नीराजन तक। नीराजन के बाद में क्या करते हैं हम? मंत्र पुष्पांजलि, मंत्र पुष्पांजलि के बाद प्रदक्षिणा, प्रदक्षिणा के बाद विशेष अर्घ्य, विशेष अर्घ्य के बाद में प्रार्थना करते हुए उनकी पूजन को अर्पण करते हैं। कृतेन अनेन यथाशक्ति यथा ज्ञानेन पूजनेन महालक्ष्मी गणेश अंबिका सहित महालक्ष्मी प्रियतान्नवम, ठीक। ये हो गया। उसके बाद फिर अब अगर हम चाहें, मतलब ऐसे तो विधान को अगर देखा जाए तो फिर यहाँ पे होता है पुण्यावाचन, ठीक है। अब पुण्यावाचन अगर आप चाहें तो पुण्यावाचन अगर आपको नहीं पूर्ण रूप से विधि नहीं कर सकते हैं तो वही भगवान का पंचोपचार पूजन कर दें। वहाँ पे एक वरुण देवता का स्थापन कर दें, है ना। कैसे कर दें? एक आपने मान लो भगवान का पाटा सजाया है ना। इस पाटे में क्या होता है? सबसे पहले तो हमने षोडश मातृका बना दी, है ना। ठीक है, ये हमारी षोडश मातृका हो गई, गणेश जी और षोडश मातृका, ठीक। और इसके ऊपर हमने ये सप्तघृत मातृका इसके ऊपर हो गई, ठीक है। और यहाँ हमने वरुण कलश बना दिया, अष्टदल बना करके वरुण कलश यहाँ पे बना दिया, ठीक। यहाँ पे हमने बना दिया एक कलश में भगवान
असंख्यात रुद्र, और यहाँ पे हमने कर दी भगवान नवग्रहों की स्थापना। ठीक है, ये नवग्रह की स्थापना कर दी। बीच का ये जो स्थान है, ये बीच के स्थान पे हमने सारे जो हैं देवताओं को विराजमान कर दिया, हमारे महालक्ष्मी को विराजमान कर दिया, गणेश अंबिका को विराजमान कर दिया। ठीक है ना। यहाँ पे हमारे प्रधान देवता को हमने विराजमान कर दिया। इस प्रकार से हमने मंडल बना लिया। तो सर्वप्रथम हमने ये देवताओं का पूजन यहाँ पे करके और उनको विराजमान कर दिया। पूजन करने के बाद में हमने फिर पुण्यावाचन या वरुण पूजन कर लिया। ठीक है ना। वरुण पूजन के बाद में फिर क्या करेंगे हम? षोडश मातृका का पूजन करेंगे, है ना। षोडश मातृका का पूजन करेंगे। षोडश मातृका के पूजन के बाद षोडश मातृका के बाद सप्तघृत मातृका, है ना। क्रम से इनका पूजन करेंगे, जैसा हमारे अनुरूप हो, हमको जैसा अनुकूल लगे वैसा, या तो पंचोपचार पूजन या षोडशोपचार पूजन या राजोपचार पूजन, जैसी भी हम कर सकते हैं वैसी हम पूजन करें, है ना। या तो गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य केवल इतना कर दें, या पूरा विधान से जैसा हमने सीखा हुआ है समंत्रक, है ना। हर सामग्री को चढ़ाते समय उसके मंत्र का उपयोग भी करें, है ना, तभी वो भगवान को मान्य होगी। केवल ऐसा कर देने से कि भैया पुष्पम समर्पयामि, गंधम समर्पयामि, अक्षतम समर्पयामि, ऐसा ना करते हुए जो हमने मंत्र सीखे हैं उन मंत्रों को हम उनका उच्चारण करें, ताकि उसके बहुत सारे फायदे हैं। क्या क्या फायदे हैं? पहला कि हमारा स्वाध्याय हो जाता है। दूसरा कि मंत्र बोलेंगे तो ही काम करेगा। देवता किसके अधीन है? मंत्र के अधीन है ना। मंत्र बोलेंगे तभी उस चीज़ को ग्रहण करते हैं। केवल ऐसे बोल देने से कि केवल अक्षतम समर्पयामि ऐसे बोल देने से ग्रहण नहीं करेंगे। ठीक है। तो मातृका का पूजन हो गया। मातृका के पूजन के बाद में क्या? आयुष्य मंत्र। आयुष्य मंत्र आप लोगों ने पढ़ा है? आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। अरे स्वस्ति वाचन किस किस ने पढ़ा था? पूरा स्वस्ति वाचन जो मैंने पढ़ाया था उसमें कुछ मंत्र आते हैं। आयुखियम वर्चस्यज्ञो जदा बध्नंदाक्षा, कोई बात। तो आयुष्य मंत्र है ना, आयुष्य मंत्र। उसके बाद किसी ने पितरों का मंत्र पढ़ा है? पितरों का मंत्र पढ़ा है ना। तो यहाँ पे हमें पितरों का ध्यान करना है। या तो हम नांदी श्राद्ध करें पूरा विधि विधान से, जैसा जो पीछे बच्चे बैठे हैं जिनने सीख रखा है पूरा विधान से, या तो वो नांदी श्राद्ध का पूरा पूजन करें, या तो अगर हमको नहीं है तो केवल हमारे पितरों का हम स्मरण करके उनको एक गंधाक्षत पुष्प इत्यादि पूजन उनकी कर दें। ठीक है। पितृ स्मरण हो गया। उसके बाद में फिर क्या करेंगे? भगवान अग्नि का एक स्मरण करके अग्नि का ध्यान करके फिर नवग्रह पूजा। नवग्रह पूजन। अब नवग्रह पूजन में भी क्या है? पूरे विधान से या तो 44 देवताओं का एक एक का नाम लेकर के उनको आवाहन करके उनकी स्थापना करें, या केवल नवग्रहों का ध्यान करते हुए पूरे उनके साथ के देवताओं का ध्यान करते हुए उनका आवाहन करें। आवाहन के बाद पूजन करें, है ना। अब पूजन में भी क्या है? या तो पंचोपचार पूजन या षोडशोपचार पूजन, ये कर दें। और उसके बाद तत्पश्चात फिर
ठीक है, असंख्यात रुद्र कलश पूजन। ठीक, ये हो गया, ये इतना हमको सारा पूजन करना है। ये पूजन करने के बाद फिर मुख्य रूप से हम पुनः दीपावली का जो मुख्य पर्व है उस पर्व पे क्या करते हैं, जहाँ जब भी पूजन करते हैं, मुख्य रूप से पूजन कराने के लिए अगर जाते हैं तो कहाँ कराते हैं, किसी का कोई कार्यालय होता है ना, या किसी की दुकान होती है, किसी की फैक्ट्री होती है, ऐसी जगह पे ही जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है मुख्य रूप से, तो अब हम आते हैं मुख्य पूजन पे, है ना। मुख्य पूजन क्या करनी, ये पूजन तो हम हमेशा करते हैं, जितनी ये पूजन है पवित्रीकरण से लेकर के असंख्यात रुद्र की पूजन तक, ये पूजन तो आपकी हर पूजन में होगी। सत्यनारायण भगवान का पूजन करना है तो भी होगी, भगवान का अभिषेक इत्यादि करना है तो भी होगी, किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी हर पूजन में, संस्कार में, ये इतना पूजन तो होता ही होता है। अब मुख्य रूप से हमको क्या करना है, महालक्ष्मी जी का पूजन करना है ना। तो महालक्ष्मी का पूजन कैसे करेंगे, महालक्ष्मी के पूजन में विशेष क्या है, विशेष क्या है, तो विशेष अष्टलक्ष्मी का पूजन है ना। अष्टलक्ष्मियों के आपके पास में नाम लिखे होंगे, नित्य कर्म पूजा प्रकाश में आपको दिख रहा है। नित्य कर्म पूजा प्रकाश में महालक्ष्मी पूजन है। महालक्ष्मी पूजन में जब हम जाएंगे तो वहां पे हमको अंदर बताया था मैंने 268 पेज नंबर पे, पेज नंबर 268 पे जल्दी से निकाल लो, दिख रहा है उसमें। कुछ बच्चे तो पुस्तक लेके ही नहीं आए, है ना, बहुत बढ़िया। ग्रंथ हमेशा बेटा साथ में रखना चाहिए। चलो भैया निकाला है, बोलो कौन कौन सी है अष्टलक्ष्मी है। आद्य लक्ष्मी नमः, सौभाग्य लक्ष्मी नमः, अमृत लक्ष्मी नमः, काल लक्ष्मी नमः, सत्य लक्ष्मी नमः, ठीक। ये अष्टलक्ष्मियाँ हो गई, इनका हमको ध्यान करके और इनका पूजन कराना है। वहीं जो हमारा प्रधान पीठ है उस पीठ पे ही, वहीं पे ही, या तो आप चाहें तो एक चावल की ढेरिया बना करके उनके ऊपर सुपारी रख करके और इनका आवाहन स्थापन पूजन कराएं और महालक्ष्मी अष्टलक्ष्मी का पूजन कराएं। फिर देहली विनायक, है ना, देहली विनायक अर्थात जो वहाँ की दीवार है, देहली है, वहाँ की दीवार है, उस दीवार के ऊपर हम लाभ शुभ, है ना, वहाँ पे किससे लिखते हैं, सिंदूर, सिंदूर में थोड़ा सा घी मिला करके, और वहाँ पे जो स्वस्तिक के चिन्ह हैं, स्वस्तिक का चिन्ह, श्री का चिन्ह, लाभ शुभ इत्यादि, इनका पूजन करके और देहली का पूजन करते हैं, देहली विनायक का पूजन करते हैं। एक ये पूजन हमको करानी है। फिर जो दवात आती है, दवात मतलब शाही, है ना, शाही आती है, भगवती महाकाली का स्वरूप है वो, है ना, तो उनका पूजन होता है महाकाली का। और लेखनी, लेखनी और जो बही खाता होता है, बही खाता नहीं, आज के समय में तो सब कंप्यूटर से चलता है, अकाउंट सिस्टम से, है ना, तो वहाँ पे आप एक किसी भी प्रकार की पुस्तिका हो, अंक पुस्तिका, कॉपी, उस कॉपी का पूजन करा दें। उस कॉपी के अंदर श्री गणेशाय नमः, महालक्ष्मी नमः इत्यादि आपकी इच्छा हो तो लिख करके, और महासरस्वती का पूजन करा दें। फिर उसके बाद में कुबेर भगवान का पूजन। अब जहाँ पे भी जाएंगे तो वहाँ पे क्या, पैसे रखने के लिए गल्ला होता है, तिजोरी भी बोलते हैं उर्दू में, है ना, तो वहाँ पे भगवान कुबेर का पूजन, वहाँ पे भगवान कुबेर का ध्यान करके भगवान कुबेर का पूजन होता है। फिर ये तुलामान पूजन, ये क्या होता है, तराजू होता है, मशीन होती है आजकल तो वेट करने की मशीन, है ना, डिजिटल, तो आप उसके ऊपर भी स्वस्तिक इत्यादि निर्माण करके
और उनका ध्यान करके, भगवान भगवती महालक्ष्मी का ध्यान करके और उनका पूजन कराएं। और फिर अंत में दीपक जलाते हैं, बहुत सारे जलाते हैं, उसके अंदर वो चावल की वो रखते हैं, है ना, और फिर दीपक का पूजन करते हैं। दीपक का ना वो भगवती लक्ष्मी का ही स्वरूप है। वहाँ पे आप लक्ष्मी के स्वरूप में उनका पूजन करा सकते हैं। एक प्रतिमा के स्वरूप में वहाँ पे पूजन हो जाता है और फिर उनका विसर्जन भी हाथों हाथ अगले दिन जो भी विसर्जन का मुहूर्त होता है उसमें विसर्जन हो जाता है। ठीक है, तो आप उनका भी पूजन करा सकते हो। ये दीपक का पूजन कराने के तत्पश्चात फिर सभी जगह पे दीपक लगवा करके और भगवती की महाआरती करें। इसके तत्पश्चात में फिर महाआरती, भोग लगाने के बाद, हाँ भोग भी लगाना है, भूल गए, बिना भोग लगाए काम कर दिया है। नैवेद्य, महाआरती, फिर पुष्पांजलि, पुष्पांजलि के बाद विशेष अर्घ्य और फिर प्रार्थना, और प्रार्थना के बाद में ठीक है जी। ऐसी कौन सी विशेष वस्तुएं हैं जो महालक्ष्मी को प्रिय है? महालक्ष्मी को सर्वप्रथम तो जो पुष्प होता है, सभी देवताओं का सबसे प्रिय चीज़ क्या है? पुष्प है। तो भगवती महालक्ष्मी को कौन सा पुष्प पसंद है? जिसके ऊपर वो विराजमान होती है ना, पद्म पुष्प, कमल का पुष्प। तो महालक्ष्मी को हम कमल का पुष्प अर्पण करें, है ना, कमल गट्टे उनको अर्पण करें। फिर भगवती को खीर, हलवा इत्यादि भी पसंद होता है, तो भोग में खीर और हलवे का भी प्रयोग करें, है ना। ऋतु के फल होते हैं जो, जैसे सीताफल है, सेब है ना, कदली फल, केला है, ये भगवती को आप अर्पण कर सकते हैं और उनका पूजन कर सकते हैं। महालक्ष्मी का पूजन, महालक्ष्मी का पूजन करने के लिए सर्वप्रथम हमको क्या करना रहेगा? हाँ जी, हाँ, एक 10 मिनट का समय। चलिए, अवरोध तो आता ही है, गाड़ी चलती रहती है, बीच में स्पीड ब्रेकर आ जाता है। तो आज हमने महालक्ष्मी पूजन कैसे करें ये सीखा। एक बार तुरंत में सारे बिंदुओं को एक बार पुनः समझ लेते हैं। कैसे? भगवती महालक्ष्मी का पूजन करने जा रहे हैं तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले जाकर के पवित्रीकरण, पवित्रीकरण के बाद आचमन के बाद प्राणायाम के बाद, है ना, आसन को प्रणाम करेंगे, आसन की शुद्धि करेंगे, भगवती पृथ्वी का पूजन करेंगे। उसके बाद शिखा बंधन, अपनी चोटी बांध लेंगे। फिर उसके बाद ग्रंथि बंधन, अर्थात गढ़ जोड़ा बांध देंगे दोनों का। किसका? दोनों का। हाँ, यजमान और यजमान पत्नी का, पंडित जी का और यजमान का नहीं, ठीक है। उसके बाद तिलक, स्वस्ति तिलक, है ना, सभी को तिलक लगाएंगे। जितने लोग पूजा में बैठे सभी को तिलक, बिना तिलक के सूने माथे का कोई नहीं बैठे, सभी को तिलक लगाना, ठीक। उसके बाद ये तो हो गया हमारी पवित्रीकरण की विधान, है ना। उसके बाद फिर पूजन प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? स्वस्ति वाचन, मंगल श्लोकों का पाठ करते हैं, है ना, मंगल मंत्रों का पाठ करते हैं, सभी देवताओं को नमस्कार करते हैं, देवता नमस्कार हो गया। उसके बाद प्रधान संकल्प, ठीक है। संकल्प में
जो भी हो, विस्तार से करना चाहे तो विस्तार से, यदि सूक्ष्म में करना चाहे तो थोड़ा सा सूक्ष्म में भी संकल्प कर सकते हैं कि भगवती महालक्ष्मी का पूजन किसके लिए कर रहे हैं, भगवती लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए, भगवती लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए कि प्रचुर मात्रा में धन संपदा हमारे पास में हो, हमारा व्यापार व्यवसाय अच्छा चले, इसलिए भगवती की लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए उनके विशेष दिन है ना, उनके जन्मोत्सव के दिन उनका हम पूजन कर रहे हैं। फिर उसके बाद रक्षा विधान, रक्षा विधान के बाद भैरव और शीतला का पूजन, उसके बाद माँ गंगा का स्मरण, गंगा का ध्यान करते हुए जल को नेत्रों से लगा करके छींट लें, है ना। उसके पश्चात फिर कर्मांग कलश का पूजन, कर्मांग कलश के साथ में ही दीप पूजन, दीप पूजन के बाद सूर्य अर्घ्य, और यदि रात्रिकालीन हम पूजन करा रहे हैं तो भगवान चंद्र को अर्घ्य प्रदान करके आगे की पूजा करेंगे। उसमें क्या है, शंख गरुड़ और भगवान विष्णु का हम पूजन करते हैं। और उसके तत्पश्चात में गणेश अंबिका पूजन, उसके पहले क्या करेंगे, देवाहा आयान्तु याद उठाना विष्णु हो, बिल्कुल सही है ना। फिर हम करेंगे गणेश अंबिका का पूजन, गणेश अंबिका के पूजन के साथ में ही महालक्ष्मी का पूजन। कैसे करेंगे, एक पात्र में भगवती को विराजमान करेंगे, भगवती की प्रतिमा है ना, उनका स्वरूप विराजमान करेंगे, उनके साथ ही गणेश जी, लक्ष्मी जी का भी, और जो भी देवता हैं, श्री यंत्र हो तो श्री यंत्र का भी पूजन उस दिन विशेष रूप से किया जाता है, ठीक है ना। तो श्री यंत्र का या भगवती महालक्ष्मी की प्रतिमा जो भी हमारे पास में हो, उनका कैसे पूजन, या तो षोडश उपचार पूजन करें, या आप चाहें तो केवल पंचोपचार पूजन भी कर सकते हैं, समय का अगर अभाव हो। कहीं कहीं ऐसा होता है कि किसी के यहाँ पे हम पूजन करने जाते हैं तो समय नहीं होता लोगों के पास, तो क्या होता है ऐसे में हम केवल इतना कर सकते हैं कि पंचोपचार पूजन कर दें। तो पंचोपचार पूजन भगवती का हमने किया। उसके बाद पुण्यावाचन, पुण्यावाचन में भी अगर आपको संक्षिप्त करना हो तो केवल 5 पुण्यावाचन के जो श्लोक हैं, है ना, 5 श्लोक, वो श्लोक का वाचन करके भगवान का, वरुण देवता का जो हमने कलश विराजमान किया है उस कलश का पूजन कर दें। फिर षोडश मातृका का पूजन कर दें, षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका का पूजन कर दें साथ ही, और आयुष मंत्र का जप करने के पश्चात, अपने पितरों का स्मरण करने के पश्चात अग्नि का ध्यान करें। अग्नि का ध्यान करके जो कर्मांग कलश है उसी के ऊपर कर्मांग दीपक है जो हमारा, है ना, प्रत्यक्ष दीपक है, उस दीपक के ऊपर पूजन कर दें। उसके बाद फिर भगवान नवग्रह और उनके सहित में असंख्यात रुद्र कलश का पूजन कर दें। हाँ, इतनी पूजन करने के बाद में फिर मुख्य रूप से हमको जिनका पूजन करना है ना, मुख्य रूप से क्या पूजन करना है, भगवती महालक्ष्मी का। तो महालक्ष्मी में क्या, अष्टलक्ष्मी का पूजन। अष्टलक्ष्मी के नाम आपको पता है, आपकी पुस्तक में आपको दिए हुए सब पढ़ाए हैं। फिर उसके बाद देहली विनायक का पूजन, सारी जगह पे मंगल, स्वस्तिक इत्यादि, लाभ शुभ इत्यादि आपको करना है अंकित, और उनका पूजन कराना है। फिर दवात का पूजन, महाकाली के स्वरूप में दवात का पूजन करेंगे। महासरस्वती के स्वरूप में लेखनी और पुस्तक का पूजन करेंगे, बही खाते का पूजन करेंगे। या आज के समय में क्या होता है, कंप्यूटर इत्यादि होते हैं, है ना, कंप्यूटर के ऊपर सारा कुछ हिसाब होता है, तो उस कंप्यूटर को या जिस भी यंत्रालय में हम जा रहे हैं, जैसे किसी चीज़ की मशीन है, कपड़ा सीलने की मशीन है या कोई बड़ी कोई मशीन है, तो उस मशीन का हम पूजन कर दें। उस मशीन में भगवती महालक्ष्मी का ध्यान करके उनका पूजन कर दें। फिर कुबेर पूजन, जहाँ पे धन रखते हैं वहाँ इकट्ठा करके, है ना। तो अब धन भी आजकल तो क्या मोबाइल में होता है, यूपीआई, एटीएम, पेटीएम इत्यादि, तो मोबाइल पे भगवान का ध्यान करके उसी के पास में उसको चढ़ा दें। ये भी कर सकते हैं, समय परिस्थिति के अनुसार क्या करें, यही करना पड़ेगा, ठीक है। जिनका तिजोरी इत्यादि हो तो वहाँ पे उनका पूजन कर दें, है ना, उसके अंदर स्वस्तिक इत्यादि बना करके और विधिवत रूप से उनका पूजन करें, वहाँ पे नैवेद्य इत्यादि कुछ रख दें। और फिर तुला मान का पूजन, तराजू अगर हो तो उसका पूजन कर दें। और फिर अंत में दीपकों का पूजन कर दें, दीपक प्रज्वलित करके उनका पूजन करके सभी पूरे प्रांगण में जहाँ जहाँ पे भी रख सकते हैं वहाँ पे दीपक रख करके पूरा सभी जगह अच्छे से सजा दें। और उसके पश्चात फिर जो हमने मंडल बनाया है हमारा, उस मंडल पे जो हमारे पीठ बना है, उस पीठ पे सभी देवताओं का पूजन के पश्चात उनको महानैवेद्य लगाएं। महानैवेद्य लगा करके भगवती महालक्ष्मी की आरती करें।
आरती करने के पश्चात मंत्र पुष्पांजलि, मंत्र पुष्पांजलि के पश्चात प्रदक्षिणा, प्रदक्षिणा के बाद विशेष अर्घ्य दे करके और भगवती से प्रार्थना करें कि हे भगवती जगदम्बा महालक्ष्मी, आपका आशीर्वाद, आपकी अनुकंपा हमारे ऊपर बनी रहे, है ना, प्रचुर मात्रा में धन धान्य, व्यापार में वृद्धि हो। इस प्रकार से जो भी प्रार्थना हम करना चाहें वो हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पश्चात पूजा को, जो पूजा की है उसे अर्पण कर दें, जल लेकर के जल छोड़ दें और उसके बाद भगवती का विसर्जन कर दें, है ना। एक चीज रह गई इसमें, क्या रह गया? है ना। तो ये सारा पूजन हो जाए, उसके बाद में यजमान से ब्राह्मण पूजन करवाएं, यथोचित जो भी दक्षिणा है श्रद्धा अनुसार उनसे लें और प्रसन्न चित्त होकर के उनको आशीर्वाद दें, है ना, उनको आशीर्वाद प्रदान करें, उनको फल प्रदान करें। बस यही लक्ष्मी पूजन है। ठीक है, किस किस को ये समझ में आ गई? सभी को समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए ठीक है, बोलिए महालक्ष्मी मात की जय।